प्रश्न 15। चतुर्भुज ABCD में AO और BO क्रमशः कोण A और कोण B के अर्धक हैं। दिखाएं कि कोण AOB बराबर 1/2 गुना कोण C प्लस कोण D। तो पहले हम चतुर्भुज ABCD बना लेते हैं। देखिए चतुर्भुज ABCD, तो ये है चतुर्भुज ABCD। तो इसको हम लिख लेते हैं ABCD। तो चतुर्भुज मतलब क्या होता है? चार भुजा। चतुर्भुज मतलब क्या होता है? चार भुजा। तो कह रहा है चतुर्भुज ABCD में AO और BO, देखिए बीच में यहाँ पे O बिंदु है, तो AO यानी A और B जहाँ पे मिल रहा है वहाँ पे O है। क्या है? O है। तो यहाँ पे A और B मिल रहा है, यहाँ पे हम O दे देंगे। तो कह रहा है AO और BO क्रमशः कोण A और कोण B के अर्धक हैं। तो देखिए AO क्या है? कोण A का अर्धक। अर्धक मतलब होता है कि कोण A को दो बराबर कोण में बांट रहा है, यानी AO जो है कोण A का समद्विभाजक है। तो कोण A को दो बराबर भाग में बांट रहा है। ठीक है, ये दोनों कोण क्या है? बराबर है। उसी तरह OB क्या है? यानी AO और BO क्या है? कोण B का अर्धक है, यानी कोण B को दो बराबर भाग में बांट रहा है, यानी कोण B को समद्विभाजित कर रहा है। तो ये दोनों कोण क्या है? बराबर है। ठीक है, ये दोनों कोण बराबर है और ये दोनों कोण बराबर है आपस में। तो ये कोण बराबर है इसके और ये कोण बराबर है इसके, यानी कोण A को दो बराबर भाग में बांट रहा है, कोण B को दो बराबर भाग में बांट रहा है, AO और BO। ठीक है, दिखाएं कि कोण AOB, क्या दिखाना है? कि कोण AOB बराबर 1/2 कोण 1/2 गुना कोण C प्लस कोण D, ये हमें दिखाना है। तो इसको हम कैसे सिद्ध करेंगे? तो लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज AOB में तो हम जानते हैं कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री का। तो देखिए हम सबसे पहले त्रिभुज AOB लेंगे। क्या लेंगे? त्रिभुज AOB। तो त्रिभुज AOB में देखिए त्रिभुज AOB लेंगे, तो ये तीन भुजा है इसमें। देखिए AO, OB और AB तीन भुजा है। तो इस त्रिभुज को हम लेंगे सबसे पहले, त्रिभुज AOB। तो त्रिभुज AOB में लिखेंगे कोण AOB प्लस 1/2 कोण A प्लस 1/2 कोण B बराबर कितना होगा? 180 डिग्री। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री का। तो त्रिभुज AOB में कोण AOB, देखिए ये कोण A का आधा यानी ये वाला कोण, और कोण B का आधा यानी ये वाला कोण का, तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 180 डिग्री। तो देखिए इस कोण को हम कह सकते हैं कोण A का आधा, क्योंकि AO जो है कोण A का अर्धक है, यानी दो कोण A का अर्धक है AO। ठीक है, यानी दो बराबर भाग में इस कोण को बांट रहा है। तो इस कोण को हम कह सकते हैं 1/2 कोण A, या इस कोण को भी हम कह सकते हैं 1/2 कोण A, यानी कोण A का आधा। ठीक है, तो इस कोण को हम लिए हैं इस त्रिभुज में, तो इसको हम लिख लिए हैं 1/2 कोण A। उसी तरह इस कोण को हम कह सकते हैं कोण B का आधा, क्योंकि BO जो है दो बराबर भाग में इसको बांट रहा है इस कोण को। तो इस तरह हम लिख लेंगे त्रिभुज AOB में कोण AOB प्लस 1/2 कोण A प्लस 1/2 कोण B बराबर 180 डिग्री।
इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। तो कोण ए ओ बी बराबर कितना हो जाएगा? तो कोण ए ओ बी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 1/2 कोण ए माइनस 1/2 कोण बी। देखिए कोण ए और बी को बराबर के बायां तरफ ही रहने दिए हैं, बस 1/2 कोण ए को बराबर के दायां तरफ भेजेंगे तो ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। देखिए बराबर के बायां तरफ प्लस में है तो बराबर के दायां तरफ माइनस में हो जाएगा। उसी तरह बराबर के बायां तरफ 1/2 कोण बी प्लस में है तो दायां तरफ भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो कोण ए ओ बी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस, अब देखिए माइनस के बाद अगर हम कोष्टक ले लिए तो हो जाएगा 1/2 1/2 कोण ए प्लस 1/2 कोण बी। इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। तो माइनस के बाद अगर कोष्टक लेने पे क्या हो जाता है, चिन्ह बदल जाता है। तो देखिए माइनस के बाद हम कोष्टक में ये दोनों को ले लिए हैं तो दोनों का चिन्ह बदल जाएगा। ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा कोष्टक के अंदर, ये भी देखिए माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। यानी कोण ए ओ बी बराबर कितना हो गया 180 डिग्री माइनस 1/2 कोण ए प्लस 1/2 कोण बी। ठीक है, यानी कोण ए ओ बी बराबर आ गया 180 डिग्री माइनस 1/2 कोण ए प्लस 1/2 कोण बी। ठीक है, अब हम इसको समझ चुके हैं यहाँ तक। तो कोण ए ओ बी हम निकाल चुके हैं, कोण ए ओ बी हम निकाल चुके हैं। तो अब क्या करेंगे, अब देखिए इसको हम पहला लिख लेते हैं, पहला, क्योंकि आगे ये काम देगा, इसीलिए इसको हम पहला लिख लिए हैं यहाँ पे, क्योंकि आगे इसी का प्रयोग करके हम सिद्ध करेंगे इसको। तो अब क्या करेंगे, अब हम चतुर्भुज ए बी सी डी लेंगे, चतुर्भुज ए बी सी डी। तो हम जानते हैं कि चतुर्भुज में चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री का। तो हम लिखेंगे अब चतुर्भुज ए बी सी डी में, अब चतुर्भुज ए बी सी डी में, तो चतुर्भुज ए बी सी डी में यानी चतुर्भुज में क्या होता है, सभी कोण को जोड़ने पर कितना आता है 360 डिग्री। सभी कोण को जोड़ने पर कितना आता है 360 डिग्री। तो चतुर्भुज ए बी सी डी में देखिए ए बी सी डी 4 भुजा है इसमें, तो चतुर्भुज में अगर सभी उसके अंदर के कोणों को जोड़ा जाए तो कितना आएगा 360 डिग्री। ठीक है, यानी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी। तो कोण ए का मतलब है ये पूरा, कोण बी का मतलब है ये पूरा, कोण सी का मतलब है ये कोण, और कोण डी का मतलब है ये पूरा। ठीक है, तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर कितना लिख लेंगे 360 डिग्री, क्योंकि चतुर्भुज में सभी कोणों का योग होता है 360 डिग्री का। इस तरह लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, तो देखिए अब हम सबको 2 से भाग देंगे। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बटा 2 बराबर लिख सकते हैं 360 डिग्री बटा 2। तो दोनों तरफ 2 से भाग दिए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि बराबर के बायां तरफ भी 2 से भाग दिए हैं और बराबर के दाएं तरफ भी 2 से भाग दिए हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि 2 से 2 खत्म हो जाएगा, बच जाएगा सिर्फ ये। तो जब बराबर के दोनों तरफ एक ही काम किया जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है दोनों तरफ, यानी दोनों तरफ बराबर ही होता है। तो क्या किए हैं, दो से हम दोनों तरफ अपने मन से भाग दिए हैं। ठीक है, तो अब हम इसको लिख सकते हैं कोण ए बटा 2, कोण ए बटा 2 प्लस
कोण बी बटा 2 प्लस कोण सी बटा 2 प्लस कोण डी बटा 2 बराबर 360 डिग्री को 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 180 डिग्री। तो कोण ए को 2 से, ये कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी को 2 से भाग दिए हैं सबको, तो अलग अलग करके लिख लेंगे हम। कोण ए बटा 2 प्लस कोण बी बटा 2 प्लस कोण सी बटा 2 प्लस कोण डी बटा 2 बराबर 180 डिग्री, इस तरह लिख लेंगे। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और 360 डिग्री को 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 180 डिग्री। यानी सभी को जोड़ने पे 360 डिग्री आता है, तो सबको अगर 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 180 डिग्री। यानी सबको जोड़ करके 2 से भाग देंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा, इस तरह हम लिख लेंगे। अब यहाँ पे तो कोण ए बटा 2 को हम लिख सकते हैं 1 बटा 2 कोण ए प्लस 1 बटा 2 कोण बी प्लस 1 बटा 2 कोण सी प्लस 1 बटा 2 कोण डी बराबर 180 डिग्री, इस तरह लिख सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। देखिए 2 से भाग दिया जा रहा था, तो इसको हम 1 बटा 2 गुना ए लिख सकते हैं, 1 बटा 2 गुना कोण ए, तो 1 बटा 2 कोण ए हम लिख सकते हैं कोण ए बटा 2 को। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि 1 बटा 2 कोण ए लिखें या कोण ए बटा 2 लिखें, एक ही बात है। ठीक है, तो कोण बी बटा 2 लिखें या 1 बटा 2 कोण बी लिखें, एक ही बात है। कोण सी बटा 2 लिखें या 1 बटा 2 कोण सी लिखें, एक ही बात है। उसी तरह कोण डी बटा 2 लिखें या 1 बटा 2 कोण डी लिखें, एक ही बात है। इस तरह हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब हम इसको लिख सकते हैं 1 बटा 2 कोण सी प्लस 1 बटा 2 कोण डी बराबर 180 डिग्री माइनस 1 बटा 2 कोण ए माइनस 1 बटा 2 कोण बी। देखिए इस तरह लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बस यहाँ पे हम क्या किए हैं, तो 1 बटा 2 कोण ए को बराबर के दाएं तरफ भेज दिए हैं। देखिए बराबर के बायां तरफ है, तो इसको दाएं तरफ भेज दिए, तो माइनस में हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस में है। और 1 बटा 2 कोण बी को 1 बटा 2 कोण बी को भी वही किए हैं, ये दाएं तरफ भेज दिए हैं बराबर के, तो यहाँ पे प्लस में है तो इधर जाकर माइनस में हो जाएगा। इस तरह हम लिख सकते हैं इसको, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब यहाँ पे हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, देखिए 1 बटा 2 कोण सी और 1 बटा 2 कोण डी, तो 1 बटा 2 कोण सी के साथ भी गुना हो रहा है और 1 बटा 2 कोण डी के साथ भी गुना हो रहा है, तो 1 बटा 2 को हम कॉमन ले लेते हैं, तो 1 बटा 2 गुना कोण सी प्लस कोण डी, इस तरह हम लिख सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बस 1 बटा 2 को हम कॉमन ले लिए, क्योंकि कोण सी के साथ भी 1 बटा 2 गुना हो रहा था और कोण डी के साथ भी 1 बटा 2 गुना हो रहा है, तो इस तरह हम लिख सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब हम इसको लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस, अब देखिए माइनस के बाद अगर कोष्टक ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बटा 2 कोण ए प्लस 1 बटा 2 कोण बी, इस तरह हम लिख सकते हैं। देखिए माइनस के बाद कोष्टक लेने पर दोनों का चिन्ह बदल जाता है, कोष्टक के अंदर जो भी आता है। तो देखिए 1 बटा 2 कोण ए माइनस में है तो यहाँ पे प्लस में आ जाएगा कोष्टक के अंदर, और 1 बटा 2 कोण बी माइनस में है तो ये भी प्लस में आ जाएगा कोष्टक के अंदर। तो माइनस के बाद हम कोष्टक लगा दिए हैं, इसीलिए कोष्टक के अंदर जो भी आएगा उसका चिन्ह बदल जाएगा, तो इस तरह लिख सकते हैं। अब 180 डिग्री माइनस 1 बटा 2 कोण ए प्लस 1 बटा 2 कोण बी हम लाए थे। देखिए अब ऊपर चलते हैं, तो यहाँ पे हम देखिए यहाँ पे हम लाए थे 180 कोण ए ओ बी बराबर 180 डिग्री माइनस 1 बटा 2 कोण ए प्लस 1 बटा 2 कोण बी, ये हम लाए थे ऊपर में, इसको हम पहला माने थे। यानी 180 डिग्री माइनस
1/2 कोण ए प्लस 1/2 कोण बी को किसके बराबर है? कोण ए ओ बी के बराबर है। देखिए इसके जगह पे हम कोण ए ओ बी लिख सकते हैं, क्योंकि कोण ए ओ बी बराबर क्या आया है? 180 डिग्री माइनस 1/2 कोण ए प्लस 1/2 कोण बी, और इसको हम पहला लिखे थे। तो वही चीज़ देखिए यहाँ पे भी है, 180 डिग्री माइनस 1/2 कोण ए प्लस 1/2 कोण बी। तो इसके बदले में हम कोण ए ओ बी लिख सकते हैं, क्योंकि हम ऊपर में लाए थे। देखिए यहाँ पे कोण ए ओ बी बराबर 180 डिग्री माइनस 1/2 कोण ए प्लस 1/2 कोण बी, यानी 180 डिग्री माइनस 1/2 कोण ए प्लस 1/2 कोण बी के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? कोण ए ओ बी। तो देखिए इसके जगह पे हम क्या लिख देंगे? कोण ए ओ बी। तो लिखेंगे अतः 1/2 गुना कोण सी प्लस कोण डी बराबर हम लिख सकते हैं कोण ए ओ बी। कोण ए ओ बी यानी इतना के बदले हम कोण ए ओ बी लिख देंगे, क्योंकि हम ऊपर में ला चुके हैं। कोण ए ओ बी बराबर 180 डिग्री माइनस 1/2 कोण ए प्लस 1/2 कोण बी। तो इसके बदले हम क्या लिख देंगे? कोण ए ओ बी। क्यों लिखेंगे? तो यहाँ पे लिखेंगे पहला से, यानी पहला हम इसको इसीलिए लिखे थे कि आगे काम देगा। तो देखिए इसके बदले हम क्या लिख दिए? कोण ए ओ बी। तो यही सिद्ध करना था हमें। तो लिखेंगे अतः अब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, कोण ए ओ बी बराबर 1/2 गुना कोण सी प्लस कोण डी। देखिए बराबर के दायां तरफ कोण ए ओ बी है और बराबर के बायां तरफ है 1/2 गुना कोण सी प्लस कोण डी। तो बस उल्टा करके लिख देंगे, यानी ये दायां तरफ है तो बायां तरफ कर देंगे, और बराबर के बायां तरफ है तो बराबर के दायां तरफ कर देंगे। कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इसको इधर लिख दिए, इसको इधर लिख दिए, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 1/2 गुना कोण सी प्लस कोण डी कोण ए ओ बी के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं कोण ए ओ बी बराबर 1/2 गुना कोण सी प्लस कोण डी। तो यही दिखाना था, देखिए यही सिद्ध करना था। तो इस तरह हम इसको सिद्ध करेंगे।